हंसते हैं कि बताओ, वो लिख रही है कि 4 घर छोड़कर गली के किनारे पर, रोड के किनारे पर शिव जी का मंदिर है, शंकर का मंदिर है, शिव का। अभी भी उसकी दृष्टि में यही है कि हमारे घर के पास में शिव का मंदिर है। जिस दिन तुम्हारे पत्र में लिखा हुआ आना चालू हो जाए कि मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में यही है कि शिव का मंदिर पास में, दिल में। वो कहते हैं ना, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। उसका द्वार, शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। एक महिला ने पत्र लिखा है, थोड़ा पत्र बड़ा है क्योंकि उसने पूरी रिपोर्टें लगाई है हॉस्पिटल की। कथा सुन रही हूं, क्यों? क्योंकि वो शिव का चढ़ाया जल, दुर्वा का प्रयोग आज मेरे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसकी रिपोर्ट में लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है, 4th स्टेज का कैंसर है, प्राण छूटने के कुछ दिन बचे हैं, कैसे हो सकता? पर पूछा तुम कहाँ की दवाई लेती हो? उसने कह दिया शंकर जी के मंदिर पे 1 लोटा जल चढ़ा कर पी ले। 1 लोटा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मेघना मिश्रा, राहुल कुमार, इस्लाम नगर, बदायूं, उत्तर प्रदेश के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, हम कभी इसको बोले नहीं पर आज बोलते हैं, आप भी साथ में बोलेंगे। वो भक्त जिन नहीं, जिस भक्त पर पड़ी हो महाकाल की नजर, वो कहां हारे। मैं भी कुबेर भंडारी की बेटी हूं और कुबेर भंडारी का पल्ला पकड़ी हूं। उसके सहारे आज 2025 तक जीवित बैठी हूं, ये उसके भरोसे। कहां शिव की भक्ति, भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन। आप जहां बैठे हो, जिस भाव में बैठे हो, जिस हृदय से आप शिव को पुकार रहे हो, वो शंकर है। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुन रहे हैं, हम कहेंगे आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है। मेरा बाबा तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। ब्रह्मा जी जैसी सोच मत लेकर आना कि ब्रह्मा जी ने ये सोच लिया कि मैं सृष्टि की रचना कर। इतने सारे शिव भक्त आते हैं, हम इतने शिव भक्त, हम कहे कि इतने सारों को भोजन परोसेगा कौन, खिलाएगा कौन, कैसे? मालेगांव की एक टीम विठले सेवा समिति से जुड़ी हुई, वो टीम जो मालेगांव से आती है, इतने सारे लोगों का एक ड्रेस में खड़े होकर भोजन कराते हैं। आपने देखा होगा भोजन करते समय, दर्शन किया। एक बार वो मालेगांव की आई हुई टीम को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दी।
साधुता, जो वो पूर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। मेरी जीजियां बर्तन मांजने में किसी को बर्तन नहीं मांजने देती, हाथ से थाली लेकर खुद मांजने बैठ जाते हैं। हमको तो हम सेवा करेंगे, हम मांजेंगे। कितना फल होगा, कितना कितना बटोरोगे रे, कितना। क्या पता आपके जीवन में ना जाने कौन सा, अब ये तो कर्म का भाव है, कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ। और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जहाँ रहते हैं उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहाँ पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहाँ से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे उधर साइड। वहाँ जितने लड़के लोग काम कर रहे हों, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहाँ सेवा कर रहा होता है, उसका फल ये दे। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे। तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए। स्वयं के लिए कर चलो, स्वयं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा, पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा, पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचा ले। किसकी सामर्थ्यता होगा? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी,
डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारकानाथ आया, और नाड़ी खिंचाई। तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारकानाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आएगा। समय हो, साड़ी खिंचाई तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारकानाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आएगा? कौन? शीश गंगा की धाम, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तब तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, टीवी पर कथा सुनी या मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदुक के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया, अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। एक पत्र है जिसमें पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता। बैठिए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, हालत ठीक नहीं है, परेशान हूं, इसलिए यहां पहुंची हूं। बाबा अपनी बेटी को जरूर देना, खुद के मकान में रहूं,
खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए जांच कराने के लिए इसका निकालना पड़ा। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई बाबा से फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का योग बता रहा, कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे और 15 दिन में 2 दिन आकर बाबा को प्रार्थना कर जल चढ़ाती, पीती, बाबा को नमन कर चली गई और फिर जाकर जांच कराई, मेरी गले की गांठ गल चुकी थी, उसमें गाल नहीं थी। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव है, शंकर शंकर। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए, जिसके पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव क्या है, शंकर क्या है। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी में, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव है, सृष्टि की रचना करने वाला का ये। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूं, मैं ही सृष्टि बना रहा हूं, मैं सृष्टि चला रहा हूं। ये ब्रह्म लोगों के हृदय में, लोगों के, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूं, पर करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम